हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। अभी तक आपने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा होगा। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस दुनिया में कितनी संख्याएं होती हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस दुनिया में दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं तो आप यकीन भी नहीं करोगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इस दुनिया में दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। यहाँ पर देखिए, दो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं और दूसरी होती है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी हुई होती हैं और जहां पर q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी अगर हम यहाँ पर q की जगह जीरो कर दे तो ये सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अनंत। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं p बटा q के रूप में ना हो। ठीक है। और परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है? यहाँ पर देखिए, प्राकृत संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है और पूर्णांक। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? एक से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। ठीक है। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जिसमें जीरो भी शामिल हो जाए, यानी कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है। और पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें माइनस में भी संख्याएं शामिल हो और जीरो भी शामिल हो और प्लस की सभी संख्याएं शामिल हो, यानी जीरो बीच में होता है। तो ये सभी संख्याएं किस प्रकार से परिमेय संख्याएं होती है? यहाँ पर देखिए, p बटा q के रूप में हो। और यहाँ पर एक और कंडीशन है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या तब होगी जब p और q दोनों पूर्णांक होंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये सभी पूर्णांक हैं, यानी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक है और पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर देखिए एक से लेकर इनफाइनाइट तक आते हैं और जीरो भी आता है और उसके बाद माइनस की संख्याएं भी आती हैं। यहाँ पर देखिए, प्राकृत संख्याएं यहाँ पर सारी हैं और पूर्ण संख्या यानी जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक है और पूर्णांक में तो सभी की सभी संख्याएं आ गई। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इन सभी संख्याओं के बटे में एक कर दे, यानी एक बटा एक कर दे, दो बटा एक कर दे, तीन बटा एक कर दे और सभी संख्याओं के बटे में एक कर देंगे तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अपरिमेय संख्याएं p बटा q के रूप में क्यों नहीं होती? यहाँ पर देखिए, √2 पाई √7 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अगर हम √2 के बटे में एक कर दे तो यहाँ पर क्या होगा? एक तो पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन √2 जो है पूर्णांक नहीं होगा। और पूर्णांक के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। यानी यहाँ पर देखिए कि √2 जैसी यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है। परिमेय संख्या के अंदर और भी संख्याएं आती है, जैसे कि 3/2, 5/10 या फिर 7/9 या फिर ऐसे ही बटे में कई और संख्याएं हो सकती है जो परिमेय संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, 3 एक पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 10 भी। यहाँ पर 7 भी पूर्णांक है और 9 भी पूर्णांक है। यहाँ पर हो जाएगा तथा p और q पूर्णांक। ठीक है, ये पूर्णांक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कभी आप यहाँ पर ये समझ लो कि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हुई होती है सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, √4 लिखा हुआ है, ये एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या किस तरह से है? सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2। ठीक है। अब हम रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? जो संख्या यहाँ पर 2 बार गुणा में लिखी हुई है उसको हम रूट के चिन्ह से बाहर करेंगे। हमारा क्या आया? 2। और 2 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? अगर हम 2 के बटे में 1 कर देते तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। 2 भी एक पूर्णांक होगा और 1 भी पूर्णांक होगा। यहाँ पर देखिए, 2 और 1 दोनों पूर्णांक है। देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। यानी अगर हम इनमें से कोई भी संख्या ले तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या कहाँ पर है। यानी 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें ज्ञात करना है कि संख्या रेखा पर √2 कहाँ पर है। निर्धारण मतलब कहाँ पर है। ठीक है। यानी अब हमें पता लगाना है कि
रूट 2 इस संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है। तो इसका पता लगाने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर हम यहाँ से कर्ण को निकालना चाहे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बराबर, स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो एक तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और दूसरा रूट का चिन्ह लग जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर आधार का वर्ग प्लस में हो जाएगा लंब का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए कर्ण एक दूरी होती है और दूरी को हम हमेशा प्लस में रखते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर रूट में आधार का वर्ग प्लस हो जाएगा लंब का वर्ग। अब हमें रूट 2 को दिखाना है कि इस संख्या रेखा पर रूट 2 कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? रूट 2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं रूट 2 को 1 + 1 कर दूं तो रूट 2 ही आएगा। अब यहाँ से क्या करना है? अगर 1 का वर्ग कर दे तो 1 ही आएगा प्लस, और यहाँ पर भी अगर हम 1 का वर्ग कर दे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कर्ण, यानी हमारे पास क्या है? कर्ण बराबर रूट में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से 1 हो जाएगा आधार और 1 हो जाएगा लंब। पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कहाँ पर करते हैं? समकोण त्रिभुज में। अगर मैं समकोण त्रिभुज को बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो जाएगा ए बी और सी, यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। यहाँ से देखिए आधार हमारे पास क्या आया? 1, बी सी बराबर, यानी आधार हो जाएगा 1 और लंब क्या आया हमारे पास? 1, तो ए बी बराबर हो जाएगा 1। अगर मैं इस समकोण त्रिभुज को ग्राफ में बदल दूं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हो जाएगा एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष। तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 1, यानी 1 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 1 मीटर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए आधार हमारे पास क्या है? 1, तो हम यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे और प्लस में लंब क्या है? 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी कि रूट 2। 1 से हमारे पास क्या आया? रूट 2। तो हम यहाँ पर रूट 2 को लिखेंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ से इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट को हमें केंद्र मानकर इस एक्स अक्ष पर एक चाप लगाना है AC त्रिज्या के बराबर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह से चाप लगाना है। तो जब हमने C को केंद्र मानकर AC दूरी का एक चाप लगाया तो ये चाप x अक्ष को कहाँ पर काटता है? बिंदु P पर। इसको हम नाम दे देंगे बिंदु P, यानी C से लेकर P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? रूट 2। ये हो जाएगी रूट 2। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।